मैं कोई पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा। हाँ, जेएनयू में जिस दिन कन्हैया चिल्लाया था उस दिन मेरे को गुस्सा आया था, ऐसी बात नहीं, हास्य के कवि है, पर जब गुस्सा तो आएगा अगर कोई देश के खिलाफ बोलेगा तो। जेएनयू का कांड हुआ भाई साहब, उस दिन मेरे को गुस्सा आया, मैं भी चिल्लाया, कराची में झंडा गाड़ दूंगा, इस्लामाबाद में डंडा गाड़ दूंगा, मैं पेशावर में तिरंगा गाड़ दूंगा। भीतर से मिसेज बोली, आप रेन दो, भैंस बिजली के खंबे से बंधी, एक खूंटा ही गाड़ लो। क्या बात, मैंने बंद कर दिया। एक दिन फिर गुस्सा आया जिस दिन अनिर्बान चिल्लाया, नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान में बारूद फेंक दूंगा, बीड़ी लेके घूमता रहा, कोई ने माचिस नहीं दी। मैंने बंद कर दिया, मैंने बंद ही कर दिया। ये स्थिति विपरीत हो जाती है। एक बार फिर चिल्लाया जब राहुल बाबा जाकर के बैठ गया था वहां पे, मैं फिर चिल्लाया, क्योंकि एक अच्छे नेता को कहीं नहीं जाना चाहिए गलत जगह। मैं फिर चिल्लाया, नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इतने मिसेज फिर बोली, सब्जी बगारना है लहसुन के टुकड़े कर लो। तो मैंने बंद कर दिया। मैं इस तरह, अच्छा मैं कश्मीर की भी कोई बात नहीं करता भाई साहब जिंदगी में, काय को चिल्ला, कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा। अपने पिताजी हैं तो क्या रोज सुबह उठ के पूरे गांव में कहने जाते कि हमारे पापा, ये हमारे डैडी, ये हमारे वालिद है। क्या बात, कहने जाओ तो और लोगों को शक होता है कि यार इसका बाप है भी कि नहीं है। ताली आ नहीं रही है दादा, आप मत करो मेहनत, आप कितना एक स्पीड आपकी बहुत ज्यादा है। वाह वाह वाह, अब बंद कर लो। पार्ले का बिस्कुट चाय में कितनी देर रखना, ये देखो कविता पूरी हो गई है। कोई आप लोग थोड़ा 10 मिनट है आपके, सबके पास है 10-10 मिनट है, सबके 10 मिनट है आपके बहुत टाइम निकला। फोकट डर रहे थे कवि तो, आपके पास तो टाइम निकला। तो प्यार मोहब्बत की मैं बात नहीं करता, वो दीदी कर गई प्यार की बात पूरी टोटल, जबकि यहाँ प्यार बचा ही नहीं है। कहाँ है प्यार जो बात करे है? बड़ी मुश्किल से सेवा पूजा त्याग तपस्या व्रत उपवास भजन पूजन कीर्तन कर करके सच्चा प्यार द्वापर युग में राधा ने शुरू करा था, बंबई में राधे माँ ने खत्म कर दिया। वाह वाह, प्यार कहाँ है? यूं मान लो कि सच्चा प्यार त्रेता युग में शबरी से शुरू हुआ और जयपुर में भंवरी पे समाप्त हो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। और उसका दादा थोड़ी स्पीड कम करो यार। और उसका कारण है, उसका कारण है, कौन कहता है? वो ऊपर बैठा हुआ सुदर्शन चक्रधारी समय पे इंसाफ नहीं करता। अरे 100 गलतियां करने वाला चाहे चंदेरी का शिशुपाल हो, जयपुर का महिपाल हो, हिसार का रामपाल हो या लखनऊ का शिवपाल हो, वो किसी को माफ नहीं करता। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। दादा तुम आप नहीं मानोगे, नहीं चलो ठीक, बजाओ आप बजाओ, जो परिणाम आएगा उनको भी हम निपटेंगे। मैं निवेदन, थोड़े से बैठ जाओ ना 10 मिनट भाई साहब, मतलब ये खाली एक अच्छी कविता कहूंगा मैं, ऐसा नहीं मैं बकवास नहीं करूंगा, ये ईमानदारी से कह रहा हूं आपसे। आपका बैठना अगर अखर जाए तो पंडित को जिंदगी भर मत बुलाना। हाँ, मैं कहूंगा ढंग की बात ही करके जाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है। अपने क्या कि पंचायत का पैसा ठुक गया, इतना बड़ा फर्ज लगा है, टेंट हाउस वाला तो लेगा, अपन इसका उपयोग कर ले ज्यादा से ज्यादा, तो वो ठीक रहता। अपन मेहनत कर रहे हैं यहाँ, आइडिया का विज्ञापन करता है अभिषेक बच्चन, वो यंत्र बोलने के लिए बना और उसको ये शर्त लाद दी कि तुझे चुप रहना है, और आइडिया का विज्ञापन कर रहा है। वाह वाह वाह, बढ़ के पेड़ में फंसा है। अमिताभ बच्चन हॉट सीट पे है, अमिताभ बच्चन हॉट सीट पे है, अभिषेक बच्चन को गूंगा बना दिया। व्हाट एन आइडिया सर जी, दुनिया में हर चीज बिकती है, गरसली के हो तोलने के, बेटे को चुप रहने के पैसे मिलते हैं और बाप को बोलने के। वाह 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 वाह। प्यार कहाँ है? आप देखना जिनकी शादी को 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल हुआ, 2 साल जिनकी शादी को हुआ, आप उनके बेडरूम में देखना, क्रीम पाउडर लिपस्टिक मेहंदी महावर लॉकेट पॉकेट ब्रेसलेट ये वो। जिनकी शादी को 15-15 20-20 साल हो गए, प्रेम शास्त्री जी तुम्हारे बेडरूम में ही देखना, झंडू बाम विक्स काम्बी फ्लेम। प्यार नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। बिल्कुल भी। इसके बाद श्रृंगार के गीत मिलेंगे। आपके यहाँ देख के आए जब से मैंने भी खरीद लिए, जो अब मिसेज सुनती नहीं है, जबकि अपना मन होता है कि लिखा तो इसको सुना है, वो कि हो रहने दो। अब ये स्थितियां, तालियां नहीं रही है, पंडित बर्बाद हो रही है। नहीं तो बिना ताली का सादा ही कर लो।
छोटी छोटी बातें हैं, ताली की कोई समझते बात ही नहीं ताली है। बजनी चाहिए ताकि लगे, क्योंकि अब अरे बच जाएगी, कम रह बजे गए। मेरी तो आदत है बोलने की, तुम दुखी मत हो, इतना सीरियस मत हो। हाँ, हाँ। तो कहना पड़ता है, ऐसे नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। हम तो यूं ही परेशान है। प्यार, एक बात कर रहे हैं अपन है। 4 पंक्तियां उन नौजवानों के लिए पढ़ता हूं जिनकी इंटरनेट की वजह से हालत खराब हो गई। वो तो भगवान भला करे, उसको न जाने कैसी बुद्धि भगवान ने दी। अंबानी जी के छोरे को तो ये जियो चल रहा है। कई लोगों को ऐसा शौक पड़ा कि मरना मंजूर है। अनिल अंबानी कह रहा है, जियो में कथा रखी थी, बड़े भाई ने तो आए ही नहीं। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं, लड़कों की क्या हालत हो गई कि बाहों में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। ये लड़कों की हालत। बाहों में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। वाह 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 वाह। आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। वाह 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 वाह। ये लड़कों की हालत हो गई है। प्यार बचा नहीं। ये मैं 16 दिन से बाहर हूं। कल एक प्रोग्राम और है, परसों रात को 2 बजे घर पहुंचूंगा, घंटी बजाऊंगा। पहले तो मिसेस भीतर से झांकेगी, फिर अपने एक ही लड़की उससे बोलेगी, देख बेटा मेरा शक सही निकला, तेरा पापा ही आया। ये प्यार है, ताली यही नहीं, खत्म हो गया। आपका कोई खर्चा भी नहीं होता, बजा देते। चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेगी, चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेगी, जबान खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेगी। और पंडित अशोक नागर की कविता बस चिंतन का परिणाम है दोस्तों, जो दिल से निकलेगी तो खुद तालियों तक पहुंचेगी। वाह 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 वाह, क्या बात। तालियां जरूरी। अब आप ज्ञानी लोग हैं, प्रेम, समर्पण, विश्वास कम हो तो संयुक्त परिवार नहीं चलता। अगर पास में पैसा कम हो तो अच्छा व्यापार नहीं चलता। मैं आभारी हूं आपकी एक एक ताली का, पर इन जरा सी तालियों से ठहाकों का कारोबार नहीं चलता। अच्छा है। दादा आप लिमिट में, दादा आपसे मना करा नहीं, आपका कोटा पूरा हो गया दादा। ये बच्चे बजाएंगे, अब लड़के बैठे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं। तो ये स्थितियां, देख बेटा मेरा शक सही था, तेरा पापा ही आया। फाटक खोलते से एक ही बात पूछेगी, रोटी खाओगे क्या? भंडारे में से 3 बाटी उठा लाया था। एक लड़की खाएगी, एक मैं खाऊं, एक तू खा, अब मत बना। एक गिलास पानी लिया, क्यों पियोगे? गला चेक करेंगे, कहीं से लीकेज लग रहा है। वाह वाह। एक कप चाय बना ले। चाय से याद आया, सुबह ही लड़की बोल रही थी कसम से कि मम्मी पापा के हाथ की चाय पी आज 17 दिन हो गए। रोटी खाओगे? हाँ। क्या बनूं? वही दाल बाटी चूरमा का शौक है। रात को 2:30 बजे, 3 बजे बना लेना। नहीं पचेगी तो रेल में चिले, मुगोड़े, पकोड़े, भजिए कुछ भी बना दे। तेल का मत खाया करो, आलू बड़े बना दे। आलू बादी करते हैं, दही बड़े बना दे। दही से गला खराब होगा, मूंग की दाल चावल की खिचड़ी बना ले। क्यों, तबीयत खराब है क्या? प्यार दिख रहा कहीं से? मैं ये पूछ रहा हूं, ये तो सादा कर लो बिना ताली का, या फिर एक बार ढंग से बजा दो। वाह वाह वाह। रात को 1:15 बजे के बाद हास्य रस की कविता पढ़ना और टूटी चप्पल पहन के हिमालय पे चढ़ना। बराबर है। एक तो आदमी बचे नहीं, सब निकल लिए गए। कोई बच्चा ढंग का श्रोता है? क्यों, तुम ढंग के नहीं हो क्या? श्रोता वही ढंग का होता है जो आखिरी तक बैठता है। उसके पहले तो मनोरंजन वाले रहते हैं। हाँ, जिनके आने से, जिनके रुकने से, जिनके होने से कोलाहल पैदा हो, उनके यहाँ होने से उनके ख्वाब भी अच्छे। और 5 कुंटल गेंदे के फूल से ये 25 किलो गुलाब ही अच्छे। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। अभी
आपकी तालियों से काम चल जाएगा है। और देखो अगर व्यवस्था ठीक नहीं होना तो आदमी बगैर जुर्म किए ही तिहाड़ में चला जाता है। और कवि सम्मेलन में फोकट की भीड़ भाड़ ज्यादा हो तो कविता भीड़ में चली जाती है और कवि भाड़ में चला जाता है। वाह वाह वाह। इसलिए आप सब बढ़िया बैठे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, मूंग की दाल चावल की खिचड़ी, क्या तबीयत खराब है? बोलो ना क्या बनाऊं? दाल रोटी चावल सब्जी बना ले। रोज ही बनते हैं। एक काम कर, तू 2 कटोरी आटा दे दे। हम हमारे हिसाब से, मजाक मत करो, क्या बनाऊं? तो दाल रोटी चावल सब्जी बना ले। वो तो रूटीन में 10 बजे रोज ही बनते हैं, तो अब क्या बनाएगी? जो आप बोलो वो बना दूं मैं तो। हालत है, प्यार नहीं है, सब कुछ बचा हुआ है, प्यार खत्म हो गया है, इसलिए अपन प्यार के कोई रोने नहीं रोते हैं। ये शास्त्री जी बैठे 2008 में, बोले पंडित जी, मैंने कहा, बोले डोंबिवली चलना है। मैंने कहा ये किधर है? बोले मुंबई में है। क्या है? बोले प्रोग्राम है। मैंने कहा पेमेंट क्या है? बोले वही जो यहाँ है। गए रात को 1:30 बजे भाभी आई, बोले भाई साहब मजा आ गया है, बहुत अच्छा संचालन आपका, ये हंसाते भी बहुत है। आपकी उम्र कितनी? भाभी मेरी 56 है, इनकी 54 है। इधर बहुत लेट आए। सादा करेगा ताली वाला, ताली वाला। पीछे से तो बज ही नहीं रही है, अब पीछे वालों ने बंद कर दिया। इनका 1 बजे तक का है, उसके बाद नहीं बजाते। उसके बाद तो ये कहते कब चेक निकलेंगे, कब खत्म कर रहे हो। मतलब आप संचालन करो, पहले सबको पढ़ाओ, फिर अपना नंबर आए तो फिर एक ही बात, कब तक निकलेंगे? ट्रेन निकल जाएगी यार, ये पंडित परेशान कर रहे हैं, कब बैठेगा? ये स्थितियां हैं, गरीब ब्राह्मण बर्बाद हो रहा है, ताली आ नहीं रही है। नहीं तो सादा कर लो, क्या मतलब निकलेगा उसका? बस दादा आप बंद करिए, आपने नहीं। हाँ, इस ऐसे आप अपने स्पीड धीरे धीरे कम कर लो, अपने खूब बजाई अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा हूं अपने। तो संदीप बाबू ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? कोई परेशानी नहीं। अपना सेकंड एसी का मैं करा के रिजर्वेशन दूंगा, पर ये बीच में कैमरा मत बंद करना, मैं कर लूंगा ये सब। ये पीछे बैठे हुआ, वो आगे आते ही नहीं है। ये स्थितियां हमारी, क्या करें? ये हम आज से 6 साल पहले मैं पीलीभीत गया था एक प्रोग्राम में, रात को 2:30 बजे एक बीएसपी का नेता नाराज हो गया, बोले पंडित, मैंने कहा 3 बजे ट्रेन है, 2:30 बज रही, 2:45 बजे मंच छोड़ दोगे? कल मेरठ में एक हाथी पागल हो गया, उस पर कोई ने एक लाइन भी नहीं बोली यार। मैंने कहा कवि सम्मेलन पीलीभीत में रखा, हाथी मेरठ में पागल हुआ, एलिफेंट का कवि सम्मेलन से क्या कांटेक्ट रे? बेन जी का तो है। वाह 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 वाह। बेन जी का क्यों? चुनाव चिन्ह है हमारा नागर, बोलना पड़ेगा। बोले जरूरी है, पेमेंट वापस ले लेंगे। अगर मैंने मध्य प्रदेश या राजस्थान की ओर से 6 साल पुरानी पॉलिटिक्स को ठीक जवाब दिया हो तो ताली बजाना। मैंने कहा सुन, अगर ये तेरी बहन जी हम गरीबों और दलितों की खून पसीने की कमाई के 56 करोड़ खर्च करके और पत्थर ही पत्थर के हाथी लगवाएगी, तो अभी तो हाथी ही पागल हुआ है, चुनाव तो होने दे, बहन जी भी पागल हो जाएगी। क्या बात, वाह 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 वाह। लोकसभा के परिणाम आए तो घर आ गया, क्या हंस रहा हो आप? घर आ गया, बोले पंडित बाहर आ जाओ। मैंने कहा अब गलती कौन सी? बोले परिवारवाद फैला रहा। मैंने नहीं फैलाया रे। बोले फैला है, कैसे? बोले सीटें ही परिवार में बटी है। यूपी में 2014 के लोकसभा चुनाव की मैंने कैसे? बोले 80 सीटें टोटल थी। मैंने कहा वो तो थी, 73 सीटें तेरा संघ परिवार ले गया, 5 सीटें मुलायम परिवार ले गया, 78 2 बची थी, एक सोनिया एक राहुल गांधी परिवार ले गया, बेन जी को एक भी नहीं। मैंने कहा बेन जी का परिवार किधर? ताली यही नहीं, पंडित बर्बाद हो गया। नहीं तो सादा कर लो बिना ताली का। इतनी छुटपुट ताली में इतनी अच्छी टिप्पणी चली गई। वाह वाह। परेशानी हमारी पीड़ा है, क्योंकि मायावती हमारे भाभरा के शेर चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बताती है।
एक सीएम आपने बंगाल में बनाई जो उसके अपने निजी प्राइवेट नक्सली गद्दार आजाद तक को शहीद बताती है। इस देश में न जाने कितने जिम्मेदार नेताओं को हमारे केसरिया रंग में भी उग्रवाद की बू आती है। किसी 4 साल के बच्चे से पूछते कि केसरिया क्या है तो वो 8 पेज का निबंध लिख देता। क्या बात, वाह 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 वाह। वो लिखता केसरिया, अरे ये त्याग, तपस्या, सेवा और मंगल का सूचक है और ये आज का नहीं सदियों पुराना किस्सा है। जिस केसरिया में आपको उग्रवाद की बू आ रही है अंकल, वो केसरिया तो हमारे तिरंगे का भी सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। वाह 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 वाह। हमें नहीं पता आतंकवाद क्या होता है। अरे आतंक का रंग न केसरिया होता है, न हरा होता है और न लाल होता है। आतंक के छुरे से जो भी हलाल होता है वो अपनी भारत माता का कोई लाल होता है। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जैन को जय जिनेन्द्र, सिख को सत श्री अकाल, में मुसलमान को सलाम करने आ गया। हास्य और व्यंग लेके, कविता और छंद लेके सारे हिंदुओं को राम राम करने आ गया। शारदे का काम करता हो 8 याम, तो सारी हंसी आपके ही नाम करने आ गया। गागर में सागर ये नागर भी क्या भरेगा, मैं चरणों में आपके प्रणाम करने आ गया। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। ये राजस्थान है, आपके पास तो भरा हुआ है शक्ति का सागर, तो हमारी भी भरवा देना एक छोटी सी गागर। मध्य प्रदेश के शाजापुर से आ गए हैं, मेरा नाम है पंडित अशोक नागर। कोई न ताली बजे बेटा पीछे, ऐसा मुझे आभास हुआ रे। किससे गलती हुई बेटा? वाह वाह वाह। एक अंतिम कविता पढ़ के शरीर छोड़ने। स्वागतम। स्थितियां खराब है, ताली नहीं आ रही। एक कप चाय पी के जाना, डोंबिवली दो ही गए। 2008 की बात। मैंने कहा भाभी चाय के चक्कर में ट्रेन निकल जाएगी। वो बोली भले ही पानी के चक्कर में प्लेन निकल जाए पंडित। नहीं मानी। घर गए, बच्चा 1.5 साल का, कोई नहीं घर में, और वो भाभी, 2 ही माँ बेटे। मैंने कहा भाभी घर आए थे तो इसके पापा से मिलवा देती। भाभी नाराज हो गई, नाम मत लो इसके बाप का। इस नरक में छोड़ के गया, तलाक हो गया भाई साहब। ओहो, दुखी मन से चाय पी 6 साल हो गए। अभी मैं कल फिर गया, वो 1.5 साल वाला 6 साल का हो गया। एक 2.5 और 4.5 का और खेल रहा। भाभी बच्चे किनके? भाभी मेरे ही है भाई साहब। आप कह रही थी 1.5 साल का बच्चा, 2 ही माँ बेटे, तलाक हो गया। हाँ तलाक हो गया था, पर बीच बीच में माफी मांगने आते रहे। वाह 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 वाह। क्या तो एक 10 मिनट और दे सकते हैं गरीब को? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार ताली। तो ये ताली बजा के थोड़ा सा टाइम दे दो। अच्छा। सब अपनी अपनी गाड़ी से आए हैं, कोई की रेल नहीं निकल रही, कोई झूठ भी नहीं बोल सकता है, तो है ना, इसलिए मौका है। नहीं तो सब 3:30 की बता देते तो फिर तो मैं बैठता। मालव बूरन खेड़ी, बूरन खेड़ी, कितने अच्छे अच्छे नाम तो हो सकते थे। बूरन खेड़ी, जो भी हो गया हो गया। तो मालव तो हमारा है, खैर मालवा के हम हैं। केजरीवाल की हालत खराब हो गई, मेरे को मिल गया एक दिन, नागर बुरी हालत है रे। मैंने कहा इससे और बुरी होगी, तैयारी करो। क्या करूं? कभी जब ये वोटर तुम्हें छोड़ दे, राजनीति भी जब कमर तोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना लीडर। ये झाड़ू पड़ा है, पड़ा ही रहेगा तुम्हारे लिए। कभी जब वाह वाह वाह। अभी हाल दिल्ली के सीएम
हो कई आगे पीछे चले आएंगे। अभी एक इशारा करोगे अगर कई शख्स कदमों में गिर जाएंगे। अगर दाल में तुमको काला लगे कहीं पर न चूना मसाला लगे तब तुम मेरे पास आना लीडर। ये जूता पड़ा है पड़ा ही रहेगा। वाह 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 वाह। मतलब पहन के निकलने के लिए कई बार नंगे पैर भागना पड़ता है ना अपने को। मतलब अपने जूता तुम्हारे हम संभाल के रखेंगे, पहन के निकल जाना है ना। आप उस अन्यथा न ले। दादा आपने बिल्कुल बंद कर दिया, नहीं बजाओगे? मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो ऐसे कसम खा के बैठ गए। ऐसा अन्याय मत करो दादा, थोड़ी कुछ तो इस उम्र में बजा सकते थे दादा। एक बार बजा के मुझे गरीब को आपका आशीर्वाद मिल जाता। तो संदीप जी एक 5 मिनट का है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप हम सब क्यों हैं? 69 साल हो गए आजादी को, तो क्या चल रहा अभी? गंगा सफाई अभियान अभी शुरू करा है। 70 साल के बाद में अब गंगा सफाई शुरू करी। गौ माता का भी योगी जन शुरू करा बचाने का, है ना। धरती माता का पता ही है अपने को, खेती पैदा करने के लिए कुछ बची नहीं है, बस ये बिल्डिंगें खड़ी है, जहां भी जाओ चढ़ते जाओ लिफ्ट से, पैदा हो ही नहीं रहा है। मैं निवेदन करता हूं, बस जातिवाद के दंगे लड़ने का कह दो। हिंदू मुसलमान को लड़ाना, सिख ईसाई को लड़ाना, जैन बौद्ध को लड़ाना, छोटे से बड़े को, बड़े से छोटे को ठुकवाना हो, 50 आदमी आ जाएंगे। मेरे पास आइडिया है। अभी हाल कल एक दंगा हुआ है, तो मैं बैठ गया हूं थोड़ी देर। कोई सरपंच साहब है तो 15 मिनट का है समय, आप तो देते, हमेशा दे रहे हैं आप तो। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बस जातिवाद के दंगे, ध्यान देना, ताली आना चाहिए कि देखो ये अभी बूचड़ खाने बंद किए योगी जी ने, वरना क्या देख रहे थे? कहीं दादरी चल रही थी तो कहीं केराने चल रहे थे। जब कॉलेज में हमारी बेटियों के आगे पीछे इंसान चल रहे थे या केवल दीवाने चल रहे थे? जब अवैध बूचड़ खाने योगी जी ने बंद किया, तब मैं सोचता हूं कि फिर इतने साल से उत्तर प्रदेश में सरकारें चल रही थी या केवल बूचड़ खाने चल रही थी? वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। बस जातिवाद के दंगे, बस जातिवाद के दंगे भारत माता के लिए, और गंदगी दुनिया भर की गंगा माता के लिए। दुख इससे अधिक क्या होगा, दुख इससे अधिक क्या होगा धरती माता के लिए। 2 गज जमीन ना छोड़ी गौ माता के लिए। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। गौ रक्षा करने जा रहे हैं। अरे तो रोटी खा ले, पानी पी ले रे बेटा, ये तू रक्षा को ही जा रहा है। ये स्थितियां हैं हमारी, है? संदीप जी को दिक्कत तो नहीं आ रही नहीं आपको? अभी ट्रेन में टाइम है आपकी, है? मेरा भी हो गया करीब करीब, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या 50 दिन नोटबंदी के झेले हमने तो, है? कैसे निकले हमारे 50 दिन शास्त्री जी, है? काम ही क्या था? एक काम, सुबह उठो, मुंह धो, चाय पियो, लाइन में लग जाओ। कई बार लाइन ही घर आ जाती थी। अच्छा, फाटक खोलो, खड़े हो जाओ। कई बार फाटक खोल के पूछते थे कि किससे मिलना दादा? नहीं, किसी से नहीं मिलना बेटा, लाइन में लगा था रे, लाइन तेरे घर तक आ गई। नोटबंदी को 16 दिन हुए, मेरे गांव में एक बाबू पटेल, वो मेरे पास आया, पंडित जी मैं भोजन कर लिया क्या? मैंने क्या अभी क्या करा? तो आज हमारे यहाँ कर लो। मैं कैसा? श्राद्ध का। श्राद्ध का? उसमें 4-5 महीने नहीं, ये नोटबंदी का श्राद्ध है, 16 दिन हुए आज। मैंने कि मतलब नहीं समझा। तो बोले पंडित जब श्राद्ध है तो क्या है? ना एटीएम पैसा दे रिया,
न बैंक से मिल रहा है, इससे बड़ा श्राद्ध कौन सा आएगा। पक्का बोला चलो घर गए। पटेल साहब के 5 बेटे, 5 की शादी हो गई, 5 बहुएं घूम रही, हमारे लिए व्यवस्था कर रही, यहां तक का घूंघट सब 5 ही बहुएं घूंघट में। मैंने कहा इतनी संस्कारी बहुएं लाए, संस्कार को गोली मारो, आप तो भोजन तैयार करो। न एटीएम में पैसा, न बैंक पैसे दे रही है बेचारी 5 है, 16 दिन से सिर्फ घूंघट से काम चला रही है। पंडित जी ब्यूटी पार्लर नहीं जा पा रही है। वाह 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 वाह। ये स्थितियां हमारी है। एक पत्नी ने पति को पैसे लेने भेजा बैंक, हाँ कैसे, बिस्कुट भेल और बिस्लेरी बैग में है, गर्म दूध दही चॉकलेट भेज दूंगी मैं, 3-4 टाइम की रोटियां टिफिन में है, नमकीन चाय कॉफी ब्रेड भेज दूंगी मैं। अम्मा जी पीएनबी में 3 दिन से खड़ी है, बाबा को भी एक्सिस बैंक भेज दूंगी मैं। एक्सिस बैंक में कोई राज है, अब मैं बार बार कोई भूमिका नहीं दूंगा। अम्मा जी पीएनबी में 3 दिन से खड़ी है, बाबा को भी एक्सिस बैंक भेज दूंगी मैं। तुम घर थक जाओ लाइन में लेट लेना, छोटी 4 ब्लैंकेट भेज दूंगी मैं। वाह 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 वाह। लात घूसे लठ जो चले तो मिस कॉल देना, पड़ोसी से लेके हेलमेट भेज दूंगी मैं। ऐसे टाइम पे पड़ोसी से ही लिया जाता है, जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाना हो तब भी पड़ोसी से लिया जाता है। हमने अगर 200 रुपए का हेलमेट खरीद लिया होता तो 2 करोड़ की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। वाह वाह। लात घूसे लठ जो चले तो मिस कॉल देना, पड़ोसी से लेके हेलमेट भेज दूंगी मैं। खाली हाथ आना नहीं, बहाने बनाना नहीं, पैसा नहीं लाए तो उठा के फेंक दूंगी मैं। फेंकूंगी भी ऐसा कि उठाए नहीं उठेगा तू, मोदी के विरोधियों को तेरी भेड़ दूंगी मैं। और अगर पैसे लेके आ गया तो जाने मन कदमों में तेरे घुटने ही टेक दूंगी मैं। वाह वाह वाह। और पूरी ईमानदारी से कुल 8 पंक्तियां पढ़ूंगा मैं, और उसके बाद में आज के इस कवि सम्मेलन को विराम देंगे अपन। और 4 पंक्तियां तो आप सबके सम्मान में जो मैंने विजिटिंग कार्ड में भी छपवा रखी है वो पढ़ूंगा, और 4 पंक्तियां सच्ची घटना पे। एक लड़की के कंधे से एक लड़के ने दुपट्टा खींच लिया, ये मेरी बहुत प्यारी कविता, मात्र 4 पंक्ति की, वो पढ़ के और मैं ये कार्यक्रम। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, कीमती मोबाइल पे घंटियां नहीं आती, घर बड़ा हो या छोटा, घर मिठास ना हो तो आदमी क्या आएंगे, चीटियां नहीं वाह 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 वाह। और ये अंतिम 4 पंक्तियां, इसमें मैंने कई चैनलों पे, कम से कम 12 चैनलों पे ये 4 पंक्तियां मैं सुना चुका हूं। इस बात का मुझे निश्चित रूप से बड़ा गर्व है, गुरूर है, अभिमान है कि शेखर सुमन मीका और चंकी पांडे ने भी इन 4 पंक्तियों पे खड़े होकर तालियां बजाई थी। ये सरस्वती के मंच से ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वाह वाह क्या बात में ये टीवी पे, और नोटबंदी को 50 दिन हुए, उस दिन कुछ टीवी वाले घर आए थे तो वो ये 4 पंक्तियां भी वो फरमाइश करके फिर रिकॉर्ड कर ले गए। एक सच्ची घटना, 26 जनवरी 2010 सुबह 7 बजे तमाम लड़कियां कागज के छोटे छोटे झंडे लेकर के हमारा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उछलती कूदती हुई स्कूल के टेम्पू में चढ़ रही थी। मैं मेरी बेटी को कॉलेज छोड़ने बाइक से जा रहा था क्योंकि उसकी कॉलेज की बस निकल गई थी, और महीने में 4-5 दिन जब मैं घर रहता हूं तो उसकी बस निकल जाती है।
एक आखिरी लड़की कागज का झंडा लेके स्कूल के टेम्पो में चढ़ी और पीछे से एक मन चले लड़के ने उस लड़की के कांधे से दुपट्टा खींच लिया। यह दृश्य मैंने देखा। मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन गाड़ी को स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच मेरे हिंदुस्तान की उस मजबूत बेटी ने उस कमजोर लड़के को जो जवाब दिया, उस बेटी का जवाब सुनने के बाद मुझे बोलने की नहीं, लेकिन उस बेटी के साहस की गाथा पूरी दुनिया को बताने के लिए 4 पंक्तियों में लिखने की जरूरत थी, जो मैंने घर आके लिखी। उस बेटी ने मन चले से क्या कहा, इन 4 पंक्तियों के बाद आप मुझे विदा करें, अब हमारे पास समय नहीं है। कविता तो कभी खत्म नहीं होती। मैं निवेदन करना चाहता हूं स्वागत। कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत, तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। वाह 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 वाह। दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत, तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीनों में यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। मुझ पे क्या मरता है, जा मर मेरे मुल्क पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी मैं। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा।